हाय व्हाट्सअप, कैसे रिपेश एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊप्स के फंडामेंटल्स के ऊपर। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सो गाइस, हम बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को चालू करते हैं इंट्रो के बाद। बस अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। वेल, इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा, आपके फादर की क्वालिटी आप में होगी, मतलब आपने आपके फादर की क्वालिटीज को इनहेरिट किया है। इसी तरह से हम क्लासेस जब बनाते हैं तो दो क्लासेस बनाई, सपोज मैंने एक क्लास बनाई, एक दूसरी क्लास बनाई, तो जो दूसरी क्लास है पहली क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर इनहेरिट करता है तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड इसी का हम एक सीधे एग्जाम्पल देखते हैं और हम उसके थ्रू समझते हैं कि इनहेरिटेंस एक्चुअली में काम क्या करता है, किससे करता है। तो इस कोड को मैं फॉर टाइमिंग यहाँ पे कॉपी करता हूँ मेरे पाइथन में, एंड इस कोड को मैं आपको समझाता हूँ। सो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया ह्यूमन नाम का। ह्यूमन नाम का क्लास में एक इनिट बनाया, इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉल होगा जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एंड एक और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है जो डिस्क्रिप्शन नाम का है। ये कुछ नहीं करता, नेम, जेंडर और एज को प्रिंट कर देता है जो भी मैंने पास किया। ओके कूल, बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वही किया, नया कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे आप नीचे वाला क्लास देखोगे, नीचे वाला क्लास आप जैसे ही देखोगे, इसमें मैंने क्या किया, इसमें ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मैंने जो ऊपर वाला क्लास है ह्यूमन, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये इसको मैंने इनहेरिट कर लिया, मतलब ये जो मेरा नीचे वाला है इसे कहेंगे चाइल्ड क्लास, जो ऊपर वाला है उसको क्या कहूँगा, पेरेंट क्लास। तो मैंने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। इससे हो क्या रहा है अभी हम उसे भी देखेंगे। ओके, कुछ नहीं, मान लिया कि हमने इनहेरिट कर लिया, कुछ तो कर लिया, अब क्या होगा, हम कैसे होगा उसे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिंपली एक मेथड बनाया जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेटा मैंने नीचे से पास किया होगा स्कूल नेम, उसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, कूल, और कुछ नहीं करता। अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का, आई मीन बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि बॉय क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बॉय, ये वाला बॉय। अभी बॉय क्लास में मैंने पास किया जॉन, 15 और मेल। तो आप तो देखोगे यहाँ पे तो इनिट है ही नहीं। बट अगर इस केस में यहाँ पे इनिट नहीं है तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए मैं सारा डेटा पास करूँगा, ये सीधे जाके ये ऊपर वाली क्लास में इनिट को ढूंढेगा। अगर ऊपर वाली क्लास में इनिट मौजूद है तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है, इन सभी पैरामीटर्स को ये पास कर देगा, और ये सारे पैरामीटर्स में ये सब वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज सेट हो गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को सेट कर दिया। अब मैंने विद द हेल्प ऑफ बी मतलब जो बॉय का ऑब्जेक्ट था उसी को मैंने कॉल किया डिस्क्रिप्शन, तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा जो कि पेरेंट क्लास में, जो कि ह्यूमन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, बट ह्यूमन बॉय ने ऑलरेडी ह्यूमन को इनहेरिट करके रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन जो था ऊपर वाली पेरेंट क्लास में, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। सिमिलरली बी की हेल्प से मैं जो अभी तक कर पा रहा था नीचे वाली क्लास, मतलब जो चाइल्ड क्लास है, उसको भी मैं कॉल कर पाऊंगा। इसे चलाते हैं और इसे देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉल किया तो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें चल गई। यहाँ पे मैंने नीचे फिर चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया तो चाइल्ड क्लास की मेथड भी चल गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब भी मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास में की हेल्प से मैंने क्या किया, मैंने जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है, पेरेंट्स क्लास का जो मेथड है, उसको भी अपने अंदर यूज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सीधा सिंपल प्रूफ है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। इसकी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज को हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर सुपर नाम का भी एक कीवर्ड काफी ज्यादा यूज होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर काम कैसे करता है। ये अगेन पिछले एग्जांपल जैसे सेम एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ नहीं, एक ह्यूमन नाम का क्लास बना है जिसमें कुछ वेरिएबल्स एंड कुछ फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, जो मेथड मैंने डिफाइन किया। ओके कूल। अभी नीचे वाली चाइल्ड क्लास में क्या हो रहा है, इसमें मैंने गर्ल नाम का बनाया एक क्लास जो कि ह्यूमन को इनहेरिट कर रहा है। अब बाकी सब कुछ तो सेम में मेथड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनिट के अंदर क्या किया। इनिट के अंदर अगेन मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट लिए है, ये सारे आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे लिए है, और विद दी हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड मैंने अपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास का ये वाला जो इनिट है इसको मैंने कॉल कर दिया। तो इसको अगर मैंने कॉल कर दिया तो जो मेरे ए बी सी है, जो यहाँ से पास होते हुए वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से पास होते हुए फिर वो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से सीधे यहाँ पे जाएंगे, और जो मेरा इसके पहले वर्क कर रहा था वो एज इट इज वर्क करेगा। लाइक अगेन मैं विद द हेल्प ऑफ गर्ल का ऑब्जेक्ट मैं नीचे चाइल्ड क्लास के फंक्शंस वगैरह को भी कॉल कर सकता हूँ, और पेरेंट क्लास के फंक्शंस वगैरह को भी कॉल कर सकता हूँ।
और यहाँ पे आप देखोगे अगर मैंने सुपर की हेल्प से अगर अपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास के इनिट को कॉल नहीं किया और सपोज मैंने यहाँ पे मैंने खुद के वेरिएबल्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए, तो इस केस में अभी क्या होगा, इसको इसमें मैं कोड को चलाता हूँ तो आप देख सकते हो अगेन मेरा कोड तो चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि जो मेरी चाइल्ड क्लास थी उसमें और जो पेरेंट क्लास है उसमें जो ए बी सी जो वैल्यूज मैंने डिफाइन की वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ये कोड चल गया। बट सपोज मेरा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, मेरा सपोज यहाँ पे कुछ और कोड लिखा होता है, मतलब चाइल्ड क्लास में कुछ और कोड होता है, मैं इसे सिंपली पास कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको नेम तो क्या है इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली सुपर क्लास कॉल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने चाइल्ड क्लास में इनिट बना दिया है और अपर क्लास के सुपर को कॉल नहीं किया तो आपको दिक्कतें फेस होगी, क्योंकि अपर क्लास के जो वेरिएबल है वो डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर आपके अपर क्लास में इनिट मेथड है तो आपको चाइल्ड क्लास में भी सुपर से अपर क्लास के इनिट मेथड को कॉल करना चाहिए। और अपर क्लास के इनिट मेथड को कॉल करने के बाद अगर आप चाहो तो कुछ नया वेरिएबल बनाना है self.d इक्वल टू समथिंग, तो फिर आप वो बना सकते हो। बट अगर आपके अपर क्लास में इनिट है तो अपर क्लास के इनिट को पेरेंट क्लास के इनिट को सुपर के हेल्प से कॉल करना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस या फिर हमारे सुपर का। अभी इसमें कई तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, उसके ऊपर भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं। सो गाइस अब यहाँ पे इनहेरिटेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि एक क्लास है जिसको दूसरी क्लास ने इनहेरिट करके रखा, तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल अभी हमने देखा कि एक क्लास है जिसको दूसरे क्लास ने इनहेरिट करके रखा, तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस आता है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमने एक क्लास बनाया क्लास ए और उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक और बनाया क्लास बी, उसको भी मैं पास कर देता हूँ, और क्लास सी बनाया जिसने क्लास ए या फिर बी दोनों को साथ में इनहेरिट करके रखा, तो इसको क्या कहूँगा मैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अभी एक और आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यहाँ पे जैसे कि क्लास ए बनाया तो क्लास ए को बी ने इनहेरिट करके रखा है, एंड क्लास सी बनाया और सी को मैंने सी ने मेरे बी को इनहेरिट करके रखा। तो आप देख सकते हो एक बार एक लेवल वाइज लेवल है, तो लेवल वाइज लेवल है, तो इससे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड हाँ, ये जो इमेजेस है एंड ये जो डेफिनेशन से ये सीधे Geeks for Geeks से रेफर किया गया। सो ऑल द क्रेडिट्स गोज टू Geeks for Geeks फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड ब्यूटीफुल इमेजेस एंड ब्यूटीफुल डायग्राम्स। तो एनीवे अब हम बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जिसमें हमने एक क्लास बनाया और एक क्लास को मल्टीपल क्लास ने इनहेरिट करके रखा। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसा रहेगा। क्लास ए बनाया मैंने, उसको मैं कर देता हूँ पास, और क्लास बी बनाया जिसने ए को इनहेरिट करके रखा, क्लास सी बनाया जिसने मैंने एक बी को इनहेरिट करके रखा, क्लास बी बनाया ए को सबने करके रखा, यहाँ पे एक को करना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे भी मेरे को ए को करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल हुआ हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। हायरार्किकल में बेसिकली आप देख सकते हो और सभी क्लास ने ए को ही इनहेरिट करके रखा, ए को, तो ए क्या है, इन सबका पेरेंट हो, ये सारे क्या हुआ, चाइल्ड हुए। तो ये क्या कहलाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड बेसिकली क्या होता है, इसमें ऊपर वाले जितने भी इनहेरिटेंस है सबका मिक्सअप है, तो सभी चीजों के मिक्सअप को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अब पॉलीमॉर्फिज्म अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगेन उसका एक कंसेप्ट है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग refers to the function having the same name but carrying different functionalities, or having same function name but function signature या फिर पैरामीटर जो पास करते हो वो डिफरेंट है। ओके, अभी इसका सबसे इजी एग्जांपल तो ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है,
तो प्रिंट स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो लेंथ फंक्शन कॉल किया, लेंथ फंक्शन में मैं एक्चुअली क्या पास कर सकता हूँ, स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, तो स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। मैं यहाँ पे लिस्ट पास करता हूँ, लिस्ट की लेंथ बता देगा। डिक्शनरी पास करता हूँ तो डिक्शनरी की लेंथ बता देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लेन का जो फंक्शन है उसमें क्या है, सबका लेन का फंक्शन का नाम सेम है बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, और पैरामीटर डिफरेंट है तो सब में वो सभी चीज़ों का लेन बताता है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इनबिल्ट एग्जाम्पल हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का। वहीं पे अगर आप दूसरा एक एग्जाम्पल देखोगे तो ये भी एक्चुअली क्या हुआ, एडिशन का। और ये जो रहता है हमारा प्लस, जो एडिशन ऑपरेटर है, तो एडिशन ऑपरेटर बेसिकली दो इंटीजर को भी ऐड कर सकता है, दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है, और एक इंटीजर या फिर एक फ्लोट वाले वेरिएबल को भी मेरे ऐड कर सकता है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हुआ। अभी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हम खुद से अगर पॉलीमॉर्फिज्म वाला क्लास या फंक्शन की हेल्प से बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे कि दो क्लास है, एक मंकी है एक रैबिट है। इन दोनों में मैंने दोनों में मैंने सेम नाम के मेथड्स बनाए हैं, बट विद द हेल्प ऑफ, आप जब मंकी कॉल करोगे तो मंकी के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो मंकी वाले कॉल होंगे। विद द हेल्प ऑफ रैबिट जब आप रैबिट वाले कॉल करोगे तो रैबिट वाले कॉल होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है। मैंने क्या किया, फॉर एनिमल इन मंकी कॉमा रैबिट, मंकी कॉमा रैबिट से मैं कॉल करूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे मंकी है, तो एनिमल में पहले क्या आएगा, MON आएगा। दूसरी बार में एनिमल में क्या आएगा, RAB आएगा। तो सपोज जब एनिमल में MON आ रहा है तो MON डॉट कलर कॉल होगा, तो MON मतलब मंकी वाला कलर कॉल होगा। जब MON डॉट ईट्स आएगा तो MON मतलब मंकी वाला ईट्स कॉल होगा। सिमिलरली अगला वाला जब रेबिट आएगा RAB, तो रेबिट डॉट कलर या फिर रेबिट डॉट ईट्स कॉल होगा। तो इस दोनों केस में क्या होंगे कि जब भी विद द हेल्प ऑफ कॉमन ये जो मेरा वेरिएबल बनाया मैंने, कॉमन इटरेबल बनाया मैंने, सॉरी जो मैंने इटरेटर बनाया, विद द हेल्प ऑफ कॉमन इटरेटर में दोनों ही क्लास के अलग अलग मेथड्स को मैं कॉल कर पा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एग्जांपल हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें सेम नाम के फंक्शंस अपने अपने क्लास के अंदर तो लिखे हुए हैं बट दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अलग अलग ऑब्जेक्ट में इसे कॉल कर रहा हूँ बट विद द हेल्प ऑफ सेम वेरिएबल। तो ये एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे मेरे पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि ग्रुप क्लास एक्चुअली क्या होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन इनक्लोज टुगेदर इन कंटेनर कॉल क्लास, ठीक है। अब क्या करता है इनकैप्सुलेशन, मतलब क्या कहता है इनकैप्सुलेशन, मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, सबको पैक करके एक साथ रख दो, तो वो मेरा कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास मेरा एक्चुअली वही काम करता है। क्लास क्या करता है, मेरा जो भी मेरे क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं, सबको एक साथ लाकर एक तरह से पैक करके रख देता है, एक तरह से इनकैप्सुलेट करके रखता है। तो ये जो इनकैप्सुलेट करके रखते हो सभी चीज़ों को एक साथ, तो ये क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है इनकैप्सुलेशन का। अभी इसी में आप एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा, यहाँ पे जो भी मेथड आप बनाते हो जो कि एक्चुअली क्या करती है, जो कि क्लास में एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेटर मेथड, क्योंकि चीज़ें सेट करती है। और जो भी मेथड आपको नॉर्मली रिटर्न करती है चीज़ें, तो उसे आप गेटर मेथड करते हो। तो ये कंसेप्ट होता है सेटर मेथड या फिर गेटर मेथड का। तो इसे मैं बताना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स में मैंने लिख के रखा ताकि आपको जब इनकैप्सुलेशन का टॉपिक आएगा मैं आपको बता पाऊँ। तो ये भी होता है। और जो इनकैप्सुलेशन है इसका कुछ नथिंग बट सभी चीज़ों को ग्रुप में पैक करके रखना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अभी इनकैप्सुलेशन के अंदर कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स भी आते हैं, जिसका मैंने कहा था कि मैं उसके भी ऊपर बात करूंगा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसमें कुछ मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस बना सकते हो, लाइक पब्लिक मेंबर बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो, फिर प्रोटेक्टेड बना सकते हो। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, उस एग्जांपल को, और इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीन तरह के वेरिएबल्स बनाए हैं। एक बनाया है मैंने पब्लिक बनाया, एक प्रोटेक्टेड बनाया, एक प्राइवेट बनाया। पब्लिक जो आप नॉर्मली अभी तक बना रहे थे उन्हीं को हम पब्लिक बोलते हैं। जो सिंगल अंडरस्कोर से बनाते हो हम उसे प्रोटेक्टेड बोलते हैं। जो डबल अंडरस्कोर से बनाते हो आप उसे बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि तीन तरह के मैंने पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स बनाए।
इन तीनों को अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नेम को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। मैं इसे बाहर या कहीं पे भी मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड वाले को भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट रहता है, प्राइवेट वाले को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो आप पूछोगे कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो प्रोटेक्टेड वाला जो रहता है डेटा मेंबर, वो जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं एंड यू वांट डेटा मेंबर टू हैव एक्सेस ओनली टू द चाइल्ड क्लास, तब आप प्रोटेक्टेड का यूज करते हो। तो चाइल्ड क्लास तक में प्रोटेक्टेड वाले का एक्सेस रहता है। तो आप इसमें एक इनहेरिटेंस वगैरह बना के देखो, उसमें आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का यूज़ करके देखो कि क्या आपके चाइल्ड क्लास में इनका एक्सेस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो खुद से एक्सपेरिमेंट करना, तो आप इजीली समझ पाओगे कि इसमें एक्सेस मॉडिफायर का क्या कंसेप्ट है पाइथन में। तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली नथिंग बट ये 3 तरह के वेरिएबल्स या फिर 3 तरह के पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को बनाना है, आपको सिखाया जाता है। तो एनीवे, अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट कंसेप्ट जो कि UPS में होता है, जो कि होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन इज वे टू हाइड बैकग्राउंड डिटेल और एनी अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन अबाउट द डेटा, सो द यूजर ओनली सी द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जो ये फालतू का चीज़ है उस पर हटा दो, यूजर को ओनली वो दिखाओ जो काम की चीज़ हो। ठीक है। अब डेटा अब जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली हमारा जो पाइथन है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। डायरेक्टली आप एब्स्ट्रैक्शन को पाइथन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या आता है, इसके लिए एक तरह से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एबीसी को। विद द हेल्प ऑफ ये एबीसी ही आप एब्स्ट्रैक्शन को पाइथन में यूज कर पाओगे। तो अब आप देख सकते हो इस एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते पाइथन में, बट उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्लास एबीसी को और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फ्रॉम एबीसी। तो इसे आप एक बार इंपोर्ट कर लोगे तो मैं इसे यूज करना बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, मैंने एक व्हीकल बनाया, एक बाइक बनाया, एक टेम्पो बनाया। मैं एक काम करता हूँ, ट्रक को हटा देता हूँ यहाँ से एंड तो आपका एग्जाम्पल थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको समझने में ईजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको एक डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी ये डेकोरेटर लगाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि व्हीकल को जो भी अब इनहेरिट करेगा उन सभी क्लासेस को नंबर ऑफ व्हील्स नाम का एक मेथड बनाना होगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो कि कंपलसरी मेथड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि बाइक के अंदर भी नंबर ऑफ व्हील्स का मेथड बनाया, टेम्पो के अंदर भी नंबर ऑफ व्हील्स का मेथड बनाया, क्योंकि इन दोनों ने व्हीकल को इनहेरिट करके रखा। अब मैं अगर इस कोड को चलाता हूँ तो आप देख सकते हो ये बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर टाइमिंग सपोज करो आप, मैंने टेम्पो में नंबर ऑफ व्हील्स वाला बनाया ही नहीं, कुछ और लिख दिया, कुछ दूसरे क्लासेस बना दिए, दूसरे मेथड वगैरह बना दिए टेम्पो में, और इस कोड को अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि टेम्पो जब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कांट इनिशिएटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेम्पो विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड नंबर ऑफ व्हील्स। मतलब जो मेरा टेम्पो है, टेम्पो के अंदर यहाँ पे आपने नंबर ऑफ व्हील्स नाम का एक मेथड बनाया ही नहीं, जो कि बनाना ही पड़ेगा, ये आपका रूल है। अगर आपने इस मेथड को नहीं बनाया है तो आप इस कोड को आगे इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लगाते हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि कंपलसरी बन जाता है, ये कंपलसरी बन जाता है इस मेथड को यूज करना। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में वही पे आप मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करते हो। यूजर को क्या बोलते हो, आप बस बोलते हो कि आपको ये मेथड बनाना है, आपको इसको इनहेरिट करना, आपको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर डिफाइन करो, नीचे वाले क्लास में भी सेम नाम का मेथड बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का और एब्स्ट्रैक्शन का। एंड बाकी इसकी जो बुक की डेफिनेशन पे जाना है तो उसके लिए बुक को डाउनलोड करके आप जरूर एक बार पढ़ लो, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। तो आगे एक आखिरी पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ UPS। तो UPS में क्या होता है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग होती है उसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें आप ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हो। और अगर दूसरी चीज़ ये कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक मल्टीपल क्लासेस बना लो या फिर पॉलीमॉर्फिज्म वाले कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। नॉर्मल आप प्रोग्रामिंग में सेम नाम के 2 फंक्शंस नहीं बना सकते हो। एंड हाँ, पैरामीटर्स वगैरह अलग अलग करके पास कर सकते हो। तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड यहाँ पे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। लाइक आपको सेम टाइप का प्रोग्राम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू लगा दो और बार बार उसे कॉल करके यूज़ कर लो।
एंड डेटा की सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। कोड का रीयूज हो सकता है अगेन विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल। मॉड्यूलरिटी को भी अलाउ करता है। इन कोड का डिबगिंग काफ़ी इजी हो जाता है। लाइक कभी आपको कुछ एरर वगैरह आ रहा है, कुछ फट रहा है, तो आप काफ़ी कम कोड को आप देख के काफ़ी इजीली डिबग कर सकते हो। तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको UPS में प्रोवाइड होती है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को हम जल्दी से एंड करते हैं। मिलता है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।